Hello students, let us do few questions from exercise 8.1. In previous video we have solved the question up to question number 3. So today we will start from question number 4. The question number 4 is show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. ये शो करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर है। लेट अस हैव ए स्क्वायर। सपोज दिस इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है और हमें पता बताना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पे मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। डायगोनल्स बना लें। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ओके, और प्रूफ करना है इसके डायगोनल इक्वल होंगे। इसका मतलब AC और BD इक्वल होगा। एक डायगोनल है AC, एक है BD। पहला इन दोनों को इक्वल बताना है। सेकंड ये बताना है कि एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो एक और पॉइंट लेना पड़ेगा O। तो सेकंड में हमको बताना है कि OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। थर्ड है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और इसके राइट एंगल पे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल बनाएंगे मतलब एंगल AOB इक्वल टू 90। मतलब ये है कि इसके ये सारे एंगल्स ये और ये सब 90 डिग्री बनाएंगे। तो हमको तीन चीज़ें प्रूव करनी है, एक AC और एक BD इक्वल, एक दो प्रूव करना है OA इक्वल OC, OB इक्वल OD, और थर्ड एंगल AOB 90 डिग्री। तो क्वेश्चन फिर से समझिए कि अगर हमें शो करना है कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसका डायगोनल्स इक्वल होगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। प्रूफ, तो हमें सबसे पहले प्रूव करना है AC इक्वल टू BD। देखें AC कहाँ है, ये है AC, ये है BD। तो दो ट्रायंगल चूज करेंगे जिसमें AC और BD मिल जाए। एक है DAB, एक CAB। आप किसी तरह से भी ले सकते हो, आप ADC और DCAB ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो आपको मन में आए वो आप लिखो। हम लोग ले रहे हैं इन ट्रायंगल DAB और इधर से लिया CAB। ये ध्यान में रखिए ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब इसके सारे साइड इक्वल। तो DAB इक्वल टू एंड CAB क्या क्या चीजें हैं इक्वल। AD इक्वल BC है क्योंकि स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए। एक दूसरी चीज, हमारा ट्रायंगल ये है DAB और CAB। आप अगर देखोगे तो एंगल A और यहाँ से एंगल B दोनों 90-90 बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री का है। स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंड नंबर 3, AB कॉमन साइड है। AB इक्वल AB
दोनों ही ट्रायंगल में डी ए बी में और सी ए बी में ए बी साइड आता है। देखो इसमें भी ए बी है और इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें कौन सा मेथड लग रहा है? इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल बी। तो पहला हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट। सेकेंड है ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी। मतलब ओ ए और ओ सी को इक्वल बताना है, ओ बी और ओ डी को बताना है। इसको बताने के लिए अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लें, इस ट्रायंगल को ए ओ बी को और सी ओ डी को, या फिर ए ओ डी को और बी ओ सी को, तो हो जाता है। हम लोग इसको ले रहे हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ए ओ बी डी ओ सी। कॉन्ग्रुएंट करें इसको तो पहले हमारे पास देखिए, क्योंकि एबीसीडी एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, या फिर हम वर्टिकल अपोजिट भी इक्वल होते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं। पहले इसको लेंगे सी को और ए को। तो ए के लिए लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल ओ ए बी इक्वल ओ सी डी, ओ सी डी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक हो गया। हमने ए और सी को ले लिया, इसको और इसको भी ले सकते हैं, या वर्टिकल अपोजिट लेना है तो ये भी ले सकते हैं। चलिए वर्टिकल अपोजिट को ही लिख लेते हैं, एंगल सी ओ डी एंड ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ए बी इक्वल सी बी, sides of a square. Therefore, triangle OAB congruent triangle ODOC, AOB जो यहाँ पे हमने लिखा है वही लिखें, ज़्यादा बेटर है। AOB इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC। मेथड हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड नो, एंगल एंगल साइड AAS। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम सीपीसीटी से लिख सकते हैं OA इक्वल OC, OA इक्वल OC और OB इक्वल OD। OB इक्वल OD, ये CP तो ये सेकंड भी प्रूव्ड हो गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी से लिख दिया OA इक्वल OC, OB इक्वल OD। थर्ड है AOB पे 90 बताना है। AOB पे 90 बताने के लिए हमें कोई ऐसे दो ट्रायंगल लेने होंगे। AOB पे बताना है तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को लेना होगा। चलेंगे थर्ड, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें। AOB COB इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें और फिर इस एंगल को हम 90 दिखाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। हमको पहले से मिल चुका है OA इक्वल OC, अभी अभी प्रूव किया है सेकंड पार्ट में, जस्ट प्रूव OA OC, और हमारे पास AB और BC भी इक्वल है,
ये ए बी और बी सी क्यों इक्वल है? क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। और थर्ड, ओ बी कॉमन है। ओ बी साइड कॉमन है, दोनों में, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। अब आप लिख सकते हो कि देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी, और इसमें मेथड लगता है साइड साइड साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस दोनों एंगल्स को आप इक्वल लिख सकते हो। आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ बी, ये सीपीसीटी से। सीपीसीटी मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन अगर देखो तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें ए ओ बी प्लस सी ओ बी, तो इक्वल में हम 180 लिख सकते हैं लीनियर पेयर होने के कारण। लेकिन क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम दो बार ए ओ बी लिख सकते हैं, सी ओ बी के जगह पे भी ए ओ बी डाल सकते हैं। अब ऐसा करने पे हो जाएगा 2 एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ बी 2 ए ओ बी इक्वल 180 एंड ए ओ बी इक्वल 180/2। तो एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड भी हो गया प्रूफ। तो जो जो चीज़ें हमसे पूछी गई थी, हमने ए सी इक्वल बी डी बताया, ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी, ये भी बता दिया हम लोगों ने, और ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि show that diagonals of a quadrilateral, so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square। तो ये क्वेश्चन जस्ट फोर्थ क्वेश्चन का ऑपोजिट है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो वो एक स्क्वायर होगा। तो फिगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम लोग। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ये, और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स बना लेते हैं। वो पॉइंट लिया, तो गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है उसको इन शॉर्ट, ABCD is a quadrilateral, नंबर 1। एंड सेकेंड चीज है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं। इट मीन्स AC इक्वल BD, और बाइसेक्ट करते हैं OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD, और एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। तो प्रूफ करना है ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD का स्क्वायर बताना है। तो कैसे बताएं इसको स्क्वायर? देखिए, इसको स्क्वायर बताना है हमें, कोशिश करते हैं बताने की। एक तो हमारे पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। अगर हम इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो AB इक्वल CD लिख सकते हैं, और उसी तरह से इस दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करें तो AD इक्वल BC लिख सकते हैं। और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। दूसरे भी तरीके हैं कि साइड्स को पैरेलल कर ले। चलिए करते हैं हम लोग।
हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल को कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे और इससे हमारा पहला काम ये है कि ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव करें। तो ये इसके इक्वल कर देंगे हम लोग और BC को AD के मान लिया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ये पैरेललोग्राम है। पहले इसको देते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इक्वल है। इक्वल है, हमको दिया हुआ है OA इक्वल OC गिवन है, OB इक्वल दिया है OD के, ये दोनों गिवन है। एक चीज और चाहिए हमको और वो चीज है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल AOB इक्वल एंगल COD, वर्टिकल अपोजिट एंगल। Therefore triangle AOB congruent triangle COD, side angle side, side angle side, SAS कॉन्ग्रुएंट हो गया। तब आप लिख सकते हो कि AB इक्वल CD CP CD। नेक्स्ट में आप ऐसे लिख दो कि सिमिलरली ट्रायंगल, ये दोनों को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इसी तरह से। तो AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, इसी मेथड से SAS में हो जाएगा। तो देयरफॉर AD इक्वल BC। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, ये साइड इसके, ये साइड इसके, तो ये फिगर पैरेललोग्राम है। हेंस ABCD इज ए, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम से अब आगे हमें इसको प्रूव करना है रोम्बस, और फिर रोम्बस से हम इसको प्रूव करेंगे स्क्वायर। तो पहले रोम्बस प्रूव करने के लिए दो एडजेसेंट साइड को इक्वल करना होगा। एडजेसेंट साइड को इक्वल करने के लिए हमारे पास से दो कोई ट्रायंगल ले लें। सपोज करिए कि हम लोगों ने इस ट्रायंगल को लिया और इसको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम लोगों ने AB इक्वल BC लिख दिया। अगर AB इक्वल BC हो गया तो ये सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं क्या ये होगा कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास में OA इक्वल टू ये है, OC है और OB कॉमन है। तीसरी साइड देखिए क्वेश्चन में दिया था AOB 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 भी बनता है, तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इस दोनों ट्रायंगल को लिया, OA इक्वल OC गिवन है क्वेश्चन में। ओके, एंगल AOB इक्वल एंगल BOC 90 डिग्री इस क्वेश्चन में दिया है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। AOB BOC ये दोनों एंगल 90 के हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये थर्ड हमको लेना है OB इक्वल OB, ये है कॉमन साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तब हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल BC। देयरफॉर ये CPCD से लिखा है इसको, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। तो ABCD को पहले हम लोगों ने पैरेललोग्राम बताया, फिर ABCD को हम लोगों ने रोम्बस बताया, क्योंकि AB और BC अगर इक्वल हो गया तो सारे साइड इक्वल होंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी पहले से पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर अब ये इसके इक्वल हो गया तो सारे साइड इक्वल हो गए। थर्ड हमको अभी प्रूव करना है इसमें स्क्वायर साबित करने के लिए कि एंगल A और B 90 डिग्री के होंगे, या एंगल A को अगर 90 प्रूव कर दे तो भी हो जाता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। एंगल A पे 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे
in triangle DAB and triangle CAB, DAB CAB। पिछले क्वेश्चन में भी इनको लिया था, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब ये रोम्बस हो चुका है तो हमारे पास AD इक्वल BC है, ये साइड इक्वल, सारे साइड इक्वल है, हम किसी साइड को इक्वल लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस। दूसरी चीजें AC और BD इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और तीसरा AB कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAB, साइड साइड साइड। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल A और एंगल B को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, CPCD से। A और B इक्वल हो गया और ABCD रोम्बस है, रोम्बस के जो एडजेसेंट साइड या पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो उनका सम जो होता है, पैरेललोग्राम के या रोम्बस के, रोम्बस में पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका जो सम है 180 होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को A में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया 2 एंगल A, तो एंगल A इक्वल टू 180/2। तो एंगल A की वैल्यू हो गया 90 डिग्री। A का पूरा नाम जो था वो BAD कह सकते हो, CAB कह सकते हो। तो A अगर 90 का है तो C भी 90 का होगा, B तो ऑलरेडी 90 ही है और D भी 90 का होगा। तो आप कह सकते हैं कि हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD स्क्वायर इसलिए हो गया कि पहले पैरेललोग्राम था, फिर रोम्बस हम लोगों ने प्रूव किया। रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते हैं। फर्क होता है कि रोम्बस के एंगल्स जो है वो 90 नहीं बनाते, स्क्वायर में बनाते हैं। तो हम लोगों ने एंगल को भी 90 प्रूव किया, तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फिगर बना हुआ है, फिगर को आप बना लें। क्वेश्चन ये है कि डायगोनल्स AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका जो डायगोनल है, पहले लिख लें, ABCD इज ए पैरेललोग्राम और इसका जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा कर देता है, इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो प्रूफ करना है नंबर 1, AC bisect angle C and second ABCD is a rhombus। तो लेट अस प्रूव। देखिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमने यहां पे ले लिया एंगल 1, 2, 3 और 4। तो AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को। अगर AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि सिंस AC बाइसेक्ट एंगल A, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वल पार्ट में बांटता है, तो 1 और 2 इक्वल हो गया।
ओके, आपने ये पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो जब पैरेलल होते हैं तो एंगल 1 और 4 अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होगा। 2 और 3 ये भी अल्टरनेट है, ये भी इक्वल होगा। तो हम लिखें कि ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्वेश्चन 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया 1 4 के 2 3 के। अब इस इक्वेशन से देखिए हमको बताना है कि AC जो है C को भी बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे। तो 3 और 4 को इक्वल करना है, बहुत सिंपल है। आप तीनों इक्वेशन को चेक करो, 1 2 3 से आप ये देखोगे आपको 3 और 4 को इक्वल दिखाना है, तो 3 और 4 इक्वल में आना चाहिए। यहाँ पे 3 है, अब अगर थर्ड इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे 3 को 3 रहने दो, 2 को 4 बदल सकते हो क्योंकि 2 के जगह पे 1 आ जाएगा, फिर 1 की जगह पे 4 लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। सेकेंड पार्ट में है कि ABCD का रोम्बस बताना। ABCD ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, रोम्बस बताने के लिए सिर्फ एक ही जरूरत है कि हम किसी दो एडजेसेंट साइड को, बगल वाले दो साइड को इक्वल दिखा दें। अगर हम AB और BC को इक्वल बता देंगे तो ABCD रोम्बस हो जाएगा। लेट अस सी, अगर हम ऐसे लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन में देखिए क्या आप एंगल 2 और 4 को इक्वल लिख सकते हैं? सोच के देखिए, एंगल 2 को और एंगल 4 को। 2 और 4 क्या इक्वल हो सकता है? देखिए 2 ठीक है, इस 1 के जगह पे 4 आ जाएगा, 2 के जगह पे 2 ही रहा, 1 और 4 इक्वल है तो इस 1 के जगह 4 लिख देंगे तो 2 और 4 इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब 2 और 4 इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तो आप लिखिए AB इक्वल BC। आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में, 9th क्लास में ही पढ़ा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये आपस में सारे साइड इक्वल हो गए। तो देयरफॉर AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD एंड हेंस ABCD इज ए रोम्बस। तो ABCD एक रोम्बस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।